सुनीता विलियम्स, एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने जब अंतरिक्ष में कदम रखा तो उन्होंने न केवल अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि पूरी मानवता को यह दिखाया कि अंतरिक्ष में जीवन कैसा होता है। उनके अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि जीरो ग्रेविटी में रहना, खाना और रोजमर्रा के काम करना पृथ्वी पर जीवन से कितना अलग होता है। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौट आई हैं। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना चुनौती भरा रहा था। महीनों तक जीरो ग्रेविटी में रहना, सीमित संसाधनों के बीच काम करना और पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अंतरिक्ष में जीवन कैसा होता है? वहां खाने पीने से लेकर सोने, एक्सरसाइज करने और कपड़े धोने तक की क्या चुनौतियां होती हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए बीबीसी संवाददाता जॉर्जिया रानार्ड ने कुछ महीने पहले 3 पूर्व अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर जीवन कैसा होता है और वहां किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन अनुभवों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनीता विलियम्स ने इन महीनों में कैसा समय बिताया होगा। अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन को हर 5 मिनट के हिसाब से पृथ्वी पर स्थित कंट्रोल स्टेशन तय करता है। वो सुबह जल्दी जाग जाते हैं। करीब 6:30 पर अंतरिक्ष यात्री ISS मॉड्यूल में हार्मनी नामक फोन बूथ आकार के स्लीपिंग क्वार्टर से सोकर निकलते हैं। पूर्व अंतरिक्ष यात्री निकोल स्टॉट कहती हैं, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन स्लीपिंग बैग हैं। स्टॉट ने 2009 और 2011 के 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष में 104 दिन गुजारे हैं। वो कहती हैं कि इन कंपार्टमेंट्स में लैपटॉप होते हैं ताकि क्रू के सदस्य अपने परिवार से संपर्क कर सकें। एक छोटा कोना तस्वीरें और किताबें रखने के लिए होता है। बाथरूम एक छोटे डिब्बे जैसा कंपार्टमेंट होता है जिसमें सक्शन सिस्टम मशीन मौजूद रहता है। आमतौर पर पसीना और पेशाब रिसाइकिल होकर पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर स्पेस स्टेशन में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ जाए तब भी पेशाब को संग्रहित किया जाता है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री अपना अपना काम शुरू करते हैं। स्पेस स्टेशन पर अधिकतर समय मेंटेनेंस और वैज्ञानिक प्रयोग से जुड़े काम होते हैं। इस जगह का आकार बकिंघम पैलेस या अमेरिकी फुटबॉल फील्ड के जितना है। साल 2012 चले एक्सपीडिशन 35 मिशन में काम करने वाले कनाडा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड कहते हैं, इसके अंदर देखने पर ऐसा लगता है जैसे कई सारी बसें आपस में सटाकर खड़ी की गई हों। आधे दिन तक आप किसी अन्य शख्स को देख ही नहीं पाते। वो कहते हैं, लोग स्टेशन में इधर उधर नहीं घूमते। ये काफी बड़ा और शांत होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रयोग करने के लिए 6 लैब हैं। चुनौतीपूर्ण वातावरण से शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री हार्ट, ब्रेन और ब्लड मॉनिटर पहनते हैं। सुनीता ने अपने दिनचर्या में काम और आराम का संतुलन बनाए रखा। अंतरिक्ष में उन्हें अनुसंधान, प्रयोग और अंतरिक्ष स्टेशन की देखभाल जैसे कार्यों को करना होता था। यह सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करना पड़ता था। हर दिन का एक निश्चित कार्यक्रम होता था जिसमें काम के साथ साथ व्यायाम और आराम का भी समय शामिल होता था। जीरो ग्रेविटी में व्यायाम करना बहुत जरूरी था क्योंकि शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए नियमित व्यायाम करना आवश्यक होता है। अंतरिक्ष में बिताए गए उनके समय ने उन्हें सिखाया कि जीवन के हर पल कीमती हैं, चाहे वह जीरो ग्रेविटी में हो या पृथ्वी पर। सुनीता विलियम्स के अनुभव एक प्रेरणा हैं जो हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।